उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम 2020 की धारा 3 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने घोषणा की है कि पूरा उत्तर प्रदेश राज्य कोविड-19 से प्रभावित है। यह आदेश 30 जून या अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगा। मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तमिलनाडु सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देख लॉकडाउन को मौजूदा रियायतों और पाबंदियों के साथ 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में 39,544 नए 19 मामलों की पुष्टि हुई। बीते 24 घंटे में राज्य में 227 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई है। कोरोना के नए लक्षण में अंगुलियों का रंग बदलना, डायरिया, त्वचा पर दाग या खुजली होना, शरीर व सिर दर्द, आंख लाल होना शामिल है। नामी विशेषज्ञों का कहना है देश भर में कोरोना के प्रति लापरवाही के कारण फिर से तेजी के मामले सामने आ रहे हैं। लोगों ने लापरवाही की कड़ी में कोरोना वायरस प्रोटोकॉल के नियमों को नहीं माना। लोगों को शारीरिक दूरी के नियमों को नहीं माना और मास्क लगाने को भी तरजीह नहीं दी। IIT कानपुर के विशेषज्ञों ने अध्ययन के आधार चेतावनी जारी की है। अध्ययन के मुताबिक एक कोरोना मरीज से संक्रमित होने वाले लोग लगातार बढ़ रहे हैं। लोग ऐसे ही संक्रमित होते रहे तो भारत में रोजाना 1 लाख कोरोना केस का आंकड़ा छू सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अप्रैल माह में कोरोना संक्रमण के मामलों में बहुत तेजी रहेगी, इसलिए हर एक को सावधान रहने की जरूरत है और नियमों का कड़ाई से पालन करना जरूरी है। बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को 259 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1579 हो गई है। पटना से बुधवार को 76 संक्रमित मिले हैं। पटना में अब एक्टिव मामले बढ़कर 641 हो गए हैं। गोरखपुर में चकमा देकर निकल जा रहे कोरोना मरीज, मुंबई दिल्ली से रोज आ रहे 7000 लोग। कई राज्यों के आंकड़ों को देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी 45 दिनों में देश में संक्रमण के मामलों में बेतहाशा वृद्धि होगी। इससे बचने का एक ही तरीका है कि कोरोना बचाव संबंधी सभी नियमों को कड़ाई से पालन किया जाए। उत्तर प्रदेश में बुधवार को कोरोना के 1230 नए मरीज मिले और 11 लोग कोरोना की जंग हार गए, जबकि लखनऊ में बुधवार को 361 मरीज मिले। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है और संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 172 दिन बाद पहली बार रिकॉर्ड 72,000 से ज्यादा नए कोरोना केस दर्ज किए गए और 459 लोगों की जान चली गई है। पश्चिम बंगाल और असम में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे। बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर 171 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो असम की 39 सीटों पर 345 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। आज की वोटिंग में सबकी नजर नंदीग्राम पर रहेगी, जहां से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर ब्याज दरों में कटौती की घोषणा के कुछ ही घंटों के बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम ने दुबई से आए एक यात्री के पास से 13,56,498 रुपए का सोना पकड़ा है। यात्री ने इसे कमर के नीचे शरीर में छिपाया था। स्कैनर में इसका भेद खुल गया। कस्टम के अनुसार पकड़ा गया यात्री फ्लाइट दुबई की उड़ान संख्या FZ 8325 से आया था। उसने सोने का बुरादा बनाने के बाद पेस्ट की शक्ल में कैप्सूल में भरा। इसके बाद अपने शरीर में छिपा लिया। प्रयागराज में होली बीतते ही कोरोना का विस्फोट हुआ है। बुधवार को 213 नए संक्रमित मिले हैं और 2 लोगों की मौत भी हो गई। दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को फिल्म दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलेगा। आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 3 मई को दिया जाएगा। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र के पोते राजवीर देओल जल्द बॉलीवुड में एंट्री लेने जा रहे हैं। दादा धर्मेंद्र ने ट्विटर पर इस बारे में जानकारी दी है। राजवीर सनी देओल के छोटे बेटे हैं। उनके बड़े भाई करण देओल साल 2018 में बॉलीवुड डेब्यू कर चुके हैं। यूपी पुलिस की बड़ी लापरवाही। लखनऊ के अजीत सिंह हत्याकांड में आरोपी पूर्व सांसद और माफिया धनंजय सिंह को पहले पुलिस तलाशती रही। उधर वो एक पुराने मामले में प्रयागराज कोर्ट में पहले हाजिर हुआ और अब जमानत करा फरार हो गया और पुलिस को भनक तन नहीं लगी, जबकि पुलिस कोर्ट में अर्जी देकर उसकी रिमांड हासिल कर सकती थी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें